नमस्कार भारत, नमस्कार साथी। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, हमारा जो मेन मिशन है अभी एमपी टेट, सी टेट और जो जेल प्रहरी और एमपीएसआई, उसमें जो मैथ्स आए थे, उस मैथ्स के सेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैथ्स के सेशन में, क्योंकि इसका जो मैथ्स आता है थोड़ा सा लेवल कमजोर होता है, जैसे बैंक और एसएससी का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, उस प्रकार से ये मैथ्स का लेवल थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। उस नीचे के क्वेश्चन को हम लगभग रोजाना 15-15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये लाइव स्ट्रीम रहेगी और अपने सभी दोस्तों से कहिएगा कि इसको बिल्कुल जोड़े और मजा आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, 30-30 सेकंड के लिए आएगा, है ना, 30-30 सेकंड। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उसके लिए हम आपको 30 सेकंड देंगे। जनरली आपको 1 मिनट का समय मिलता है और क्वेश्चन सरल रहते हैं, तो 30 सेकंड देंगे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, देखिए रात को 8 बजे वाली क्लास है, तो रात को 8 बजे वाली क्लास में आपको बिल्कुल एकदम अपना इरेक्ट रहना है, रजाई में नहीं जाना है कहीं पे भी, और पेंसिल आपके हाथ में रखिए, वो सारी चीजें रखिए। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 या 3 मिनट के बाद आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी और 30 क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी। 15 क्वेश्चन आपको कल मिल चुके हैं, आप 15 और 15 दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी और उसको आपके मोबाइल में कहीं पर भी सेव कर दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है सेव कर दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि मुझे जितने क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। देखिए, रोज मैं करवाता रहूंगा, आप भूलते रहोगे, रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप आज बिल्कुल इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी सब यहाँ पे लाइव आ चुके हैं उन सबको, और आप बिल्कुल यहाँ पे अपने सारे दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए, चीजों को आनंद आएगा इसके साथ, ठीक है। शुरुआत करें आज की सेशन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। 1 नहीं होगा, 16 होगा, है ना, थोड़ा सा सॉरी बोल रहे, 16 नंबर, कल 15 कर चुके हैं। ऑप्शन भी आपके सामने, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। ओके, स्टॉप। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख के मैं गोली मार कह रहे हैं इसका उत्तर है, दूसरा इसका उत्तर, तीसरा उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया गया है। तो पहले एलसीएम के बारे में बताया गया, तो एलसीएम में अपन एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ यानी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनको बोलते हैं महत्तम समापवर्ग, ठीक है, पढ़ाई होगा महत्तम। अब इसको जो बोलते हैं मस बोलते हैं, लसन मस, ये क्या होता है इसके बारे में बात। इसको थोड़ा सा वैसे ही हमने हमारी जो एमपीटेट की क्लासेस में शुरू में चली थी, उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आज भी समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आपको निकालना हो कि 4 और 10 का एलसीएम निकालना, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हमेशा जो छोटी संख्या होती है उसके बराबर। देखो, एचसीएफ हमेशा जो होगा वो या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से छोटा होगा। 101%, यानी 4 और 10 का जो एचसीएफ होगा जो होगा वो तो या तो 4 से क्या होगा बराबर होगा या 4 से क्या होगा छोटा। बस इस बात को आप गांठ बांध लेना, समझ पा रहे हो? ये कौन सा प्रश्न मैं जो बोला लाइन उसी से आप इसका उत्तर दे सकते हो। इस पूरे जो सवाल है आप बताओ कैसे, केवल इस लाइन से सोचो। आपको क्या बोला मैंने, चलो इसको पूरा सवाल कर लें, उसके बाद देखते हैं। देखो, 4 और 10 का एचसीएफ कैसे, उस लाइन को भी बाद में रिपीट करेंगे। 4 एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी 4 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। अच्छा, गुणनखंड का हिस्सा तो क्या होता है, इसको काटने वाला हिस्सा, कौन कौन इसको काट सकता है, पूर्ण अंक बताना है। तो आपको पता है 4 को 1 भाग पूरा दे सकता है, 4 को 2 भाग पूरा दे सकता है और 4 को 4 पूरा भाग दे सकता है। यानी ये क्या हो गया, इस 4 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4।
समझ पा रहे हो मेरी बात? किसी भी संख्या के कम से कम कितने दो फैक्टर होते हैं? कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर तो होते ही होते हैं। कम से कम दो फैक्टर कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ, यानी एक और खुद, वन एंड इटसेल्फ यानी एक और खुद, ये तो होते हैं। और जिस संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर चार अभाज्य संख्या तो है, उसको बोलते हैं कौन से? को प्राइम नंबर। यहाँ तो चार को प्राइम नंबर नहीं होती, ये कंपोजिट नंबर होती है। तो यहाँ पे ये चार क्या है? चार क्या है? इसके एक फैक्टर होंगे, चार फैक्टर होंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं 10। 10 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक भी है, दो भी है, पांच भी है और 10 है, ये फैक्टर होंगे। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? एक भी है, दो भी है। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? दो। तो 4 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? क्या मेरी बात आप समझ पाए? समझ पाए नहीं समझ पाए? बस हो गया काम इसका, हो गया इसका, ठीक। तो मैंने क्या बोला था शुरू लाइन में? क्या बोला था कि दो संख्याओं का एचसीएफ लो, बोले तीन संख्याओं का एचसीएफ लो, चार संख्याओं का एचसीएफ लो, उनका एचसीएफ हमेशा जो छोटी संख्या होती है उनमें उसके या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे हमेशा कम ही होगा। क्या बोला था मैंने? दो संख्याओं का एचसीएफ ले लो, तीन संख्याओं का एचसीएफ ले लो, चार संख्याओं का एचसीएफ ले लो, उन संख्याओं का एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या से जो बराबर होगा या फिर कम होगा, है ना? बराबर होगा या कम होगा। समझ पाए मेरी बात को? तो ठीक। अब बात करते हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ पाए? किसी भी संख्या 4 और 10 का एचसीएफ कैसे निकालना? अगर आपको निकालने दिया, यहाँ हम क्वेश्चन को ऑप्शन ही ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4, 8 और 12। तो आपको पता है इसका एचसीएफ 4 से या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। बात ही खत्म। तो सवाल में दे रखा है कि उनका महत्तम समापन कितना है? 12। तो पहला सवाल तो रिजेक्ट। बात ही खत्म। बहुत प्यारी चीज है सर, मैं कह रहा हूं कांसेप्ट हर चीज को हल नहीं करना है क्या आपका, ठीक है। दूसरा क्या है? 12, 24, 36। इसमें एलसीएफ कितना हो सकता है? या तो 12 हो सकता है या फिर 12 से कम होगा। तीसरा ऑप्शन लेंगे तो वो भी 12 ही हो सकता है, और चौथा ऑप्शन लेंगे तो 5। तो इसका मतलब पहला और चौथा ऑप्शन तो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक। अगर 12 इसका फैक्टर है किसी भी संख्या का, तो वो 12 में भाग दे सकता है, 24 में भाग सकता है, 36 में। तो ये सकता हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो बहुत प्यारा है, 12, 24 और 30। अगर इस 12, 24, 30 में अगर प्रश्न के अनुसार अगर 12 इसका एचसीएफ है, यहाँ भाग दे देगा, यहाँ भाग दे देगा, यहाँ पे 12 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब होता है इन तीनों का एचसीएफ क्या है? 12 नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बस हो गया उत्तर। तो इसका दूसरा उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। वो कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए इसको। अभी तो इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा पापड़ बेलना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी पहली बार जुड़ा हुआ, दूसरी बार भी जुड़ा हुआ, वो आराम से मजे कर रहा हो सवालों के साथ आनंद आ रहा है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। 4, 8, 12। उसके बाद हो रहा है 12, 24, 36। उसके बाद तीसरा हो रहा है 12, 24, 30। और उसके बाद हो रहा है 5, 12, 15। ठीक है। तो इसका उसने क्या बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो इसका मतलब होता है छोटी संख्या 12 हो सकती है, मैंने बोला था। तो इसका मतलब होता है 12, 24 और 36 हो सकती है। तो उसने बोला संख्या 1:2:3 में होना चाहिए। अगर इनको भी नहीं देखो, केवल संख्याओं देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। 12, 24, 30 ये गलत है, 5, 12, 30 ये भी गलत है। भाई उसने क्या बोला? संख्या 1:2:3 में होना चाहिए। यानी एक संख्या 4 तो उसका दुगुना 8 और 4 3 12, 12, 24, 36। तो 12, 24 यहाँ पे क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए, ये गलत। 5, 10 यहाँ 15 होना चाहिए। ये दोनों तो ऑलरेडी एक ऑप्शन से कट गए। उसके बाद ये दोनों कट गए। उसके बाद क्या बोला? एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा सबसे छोटी संख्या जो होती है उसके बराबर या उससे कम होता है। तो यहाँ पे तो 4 है, इससे या तो इसके बराबर लो, परीक्षा सवाल में क्या दे रखा है? उसका एचसीएफ कितना है? ये भी गलत। इसका उत्तर कौन सा होगा? ठीक।
और निकालो इनका एलसीएम। अगर आप सोचो नहीं मेरे को तो निकालना है सर, तो निकालो बेटा बेटा, 30 सेकंड में तो नहीं होगा। निकालना भी, निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं वही 12 की फैक्टर करो, ठीक है। बेसिक फैक्टर करने का ये भी तरीका हो सकता है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1, ठीक। 24 का क्या हो सकता है, 24 का इससे एक और ज्यादा, यानी 2 2 2 3, और 36 का इससे एक और ज्यादा, ये 24 हो रहा है, 36 2 4 दूनी 8, 36 का ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाती है, 18 9 3 3, ठीक। ये हो, अब इसको कॉमन देखो, सभी में 3 कॉमन है, एक फैक्टर हो सकता है, सभी में 2 कॉमन है, सभी में एक और 2 कॉमन है, इसका मतलब होता है इसका फैक्टर होंगे 3 2 और 2, यानी ये हो गया 3 2 6 2 12, इसका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, इतना परीक्षा में करोगे तो निकल जाएगी, ठीक। अभी तो रेले चल नहीं निकलेगी कैसे, इसमें दिक्कत हो जाएगी, टेंशन तो है, ठीक है। ये 16 नंबर का सवाल आपका, थोड़ा सा इसमें टाइम लिया, कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोनों बता देता हूँ, किन्हीं भी 2 संख्याओं का एलसीएम या 3 संख्याओं का एलसीएम हमेशा उसकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे तो अधिक ही होता है, ठीक है। और 2 संख्याओं का या तो उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा, और 2 संख्याओं का एलसीएम हमेशा उसकी छोटी संख्या के या तो बराबर है उससे कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर हाजिर। ओहो, ऑप्शन से करो इसको सवाल, ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से आ गया मुझे, धीरे धीरे ओके स्टॉप, बस ऑप्शन चेक बॉक्स में लिखा दो। क्वेश्चन नंबर क्या, 2 भिन्नों के हर 5 व 7, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो सभी वही 3/5 4/7 2/5 4/7 4/7 2/7 3/5 5/7, ये ऑप्शन है। 2 भिन्नों के हर 5 और 7, 5 7, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 4/7, अच्छा ये ऑप्शन वही। अब देखो ये ऑप्शन तो गलत, ये तीनों ऑप्शन, इन भिन्नों के योग 41/45, अगर इनका 5 और 7 इनका योग कितना है 41/35, देखो 41/35 नहीं, देखो 7 और 5 35, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, कितना होता है 34, ये तो वही ना, वो बोल रहा है कि 41/35 होना चाहिए, ये तो वैसे ही हार नहीं सकता, 35 21 और 25, यानी हो रहा है कितना 46, ये भी चल, ये उत्तर होगा ही सही। अब तो जानबूझ के पेनल दिया तो मजा नहीं आता, क्या उत्तर आगे बढ़ेगा 7 35 से इन दोनों का जोड़ 21 और 20 कितना हो रहा है 41, और ये हो रहा है 41/45। साहब उसकी पहली ही कंडीशन केवल और केवल यही फॉलो कर रहा है, तो अगले ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है कि उनको उनके भिन्न को अंशों को बदलने पर उनका 43/35 बदलना ही नहीं सकता, हमको तो बदलना ही नहीं सकता। क्या बोला, उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35, अब उनको क्या बदलना, वो बोल रहा है कि 43 कितना हो जाता है 35,000, भिन्नों के हर 5 व 7 है, इनके इन भिन्नों का योग, उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग क्या हो जाता है 43/35। इसका मतलब क्या होगा, अरे समझ पा रहे, अंशों को बदलने का मतलब ये हो रहा है, यानी इसको 4/5 लिख लो और उसको लिख लो 3/7, इनको करोगे तो क्या होगा वही 35, जो कि 7 चौक 28 और 5 दिया 15, 28 और 15 कितना होगा 33, ये आपका हो गया 43, 43/35 ऑप्शन। क्या ऐसा करने की जरूरत थी क्या आपको, अरे प्रभु अपने यहाँ पे तो जवाब लिखना है कि पहला उत्तर सही है, लगाइए आगे बढ़िए, खत्म है ना, हमको सीधे थोड़ी करना है। ये 17वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर हो चुका है, ठीक है, बड़े मत बिल्कुल सुंदर सुंदर कदमों के साथ।
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर होता है। ओहो, ये तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल तो सारी चीजें करवा रखी है पूरी। चलिए ओके, स्टॉप। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है। कितना छात्र संख्या? 100। 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद बाकी छात्र, देखो छात्रों की वृद्धि हो, जनसंख्या की वृद्धि हो, तो हमेशा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। किसी नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो ऐसा मत बोलते ना, साधारण ब्याज नहीं होती, चक्रवृद्धि में जनसंख्या ऑलवेज क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जनसंख्या में भी तो जनसंख्या बढ़ती है साथ। और होता है कि नहीं होता है? प्रूफ, ठीक है। तो अगर 100 जनसंख्या उसकी विद्यालय की संख्या 10% की दर से वृद्धि होती है, तो पहले साल में 100 का 10% 10 होता है, दूसरे साल में भी 100 का 10% 10 होता है, पर दूसरे साल के अंत पे इस 10 का भी 10% कितना होगा? 1। तो इस प्रकार से जनसंख्या टोटल हो जाएगी, यानी 10, 20, 21 यानी 121 जनसंख्या। अरे ना, आपको पता ही है प्रभु, मेरे चक्रवर्ती ब्याज में मैंने पूरी तरह से बता रखा है, आपको अच्छी तरह से समझा रखा है कि 100 का 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 21% होता है। तो 100 का 21% 121 हो गए होता है। कहां इतना ज्यादा सोचना है? और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छी तरीके से इन सवालों को बताया है पूरी तरह से, ठीक है। देखिए मैं हमारे प्रीवियस सेशन को देखिए, अगर आप मैं जो सवाल करवा रहा हूँ वो उन्हीं के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे जिनको थोड़ा बेसिक आता है। मैं कोशिश पूरी करूंगा तो वो जरूरी होगी, ठीक है। अगला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर होता है। स्टार्ट। मेरे पास 10 सेकंड का सवाल है, स्टॉप। इससे ज्यादा है नहीं उसमें। देखना है, कमेंट में लिखना है ABCD। चलिए, तो क्या हो रहा है? जितने भी एमपीनेट सीटेट वाले जो तैयारी कर रहे थे हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में इनके साथ जुड़े, उन सबको बोल दीजिए, है ना। अब क्या हो रहा है? निम्नलिखित में तो उचित भिन्न क्या है? देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं उचित भिन्न होती क्या। भिन्न होती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, जिसको बोलते हैं सम भिन्न, विषम भिन्न भी बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक। जहां पर अंश जैसे 3/5, जहां पे अंश क्या है? छोटा है घर से। यहाँ पे 5/3, जहां पे अंश क्या है? बड़ा है घर से। और मिश्र भिन्न, जहां पर 1 4 सही 2/3, ये है पूर्णांक और ये है उचित भिन्न। और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा होता है? प्लस होता है, तो वो लगाते नहीं है, ठीक है। ये समझ पा रहे हो? बस ये बड़ी बात है। अब देख लो इसमें कहां पर अंश छोटा है, तो पहले उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। 5/4 अनुचित भिन्न है, तीसरा जो है वो मिश्र भिन्न है, और 9/3 भी अनुचित भिन्न है। पहला उत्तर लगाइए, चिंगे से समझ, बस ज्ञान थोड़ा सा कुछ नहीं है। अगर आप कॉपी लेके बैठिए बिल्कुल आप मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं उसमें बता देता हूँ कि आपको इसके बाद PDF मिलेगी, आप भले उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास फाइल में रख सकते हैं। भाई आपको कितने प्रश्न याद होना चाहिए साल में किसी भी एग्जाम के लिए, हम आपको करवा रहे हैं, एक प्रिंट निकालिए। अभी जो आप कॉपी लेके बैठ रहे हैं वहां पर आप एक पेपर लेके बैठिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो सॉल्यूशन उसका लिख लीजिए, और जो पेपर है उसके साथ पिच करके PDF के साथ लगा लें, या फिर उसका फिर फोटो खींच के और आप उसकी इमेज को अपने इस पेपर के साथ रख लें। सब आपको सॉफ्ट कॉपी में चीजों को भी रखने की हैबिट होना चाहिए। आपका मोबाइल बहुत खतरनाक है, इसमें गूगल ड्राइव होती है, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना, फोन करके पूछ लीजिएगा मेरे को कि सर गूगल ड्राइव क्या होती है। आपके इस मोबाइल में, कोई सा भी मोबाइल जो आपकी ईमेल होता है उससे गूगल ड्राइव होती है, उसमें आप कई सारा GB डेटा आप उसमें रख सकते हैं। अब इतना GB डेटा कहाँ चाहिए अपने को सिलेक्शन के लिए? मित्र 2-4 GB फाइलें रहेगी तो काफी हो जाएगा अपना काम से, समझ पा रहे हो? ठीक है, सब सेव रहेगी, और बिल्कुल उसको फोल्डर में रखिए, बड़ी शानदार चीजें होती है।
आपको आदत होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 20 नंबर का आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर स्टार्ट। स्टॉप। अच्छा सवाल था, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो देखो 1 ग्राम 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक। ये इसका कितना प्रतिशत है? तो आपको पता है 1000 का कितना प्रतिशत है, इसी को बोलते हैं अपन। खत्म, टक 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 टक, यानी हो गया 0.01%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज एक का मतलब होता है 100 में से 1, उसी को परसेंटेज बोलते हैं। पर यहां बोल रहे हैं 1000 में से 1, तो 1000 में से 1 का मतलब होता है 0.01, ठीक है। ओके, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन। बढ़िया करिए, शानदार सवाल है ये। कौन सा है? घन वाला है, ठीक है। छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ठीक। स्टॉप। अब आपको बोल रहे हो किसी ठोस घन, अब मैं घन के बारे में बता देता हूं। देखो जब भी कोई चीजें आएगी, आकृति आएगी, मैं आपके बारे में लगभग बहुत सारी चीजें आगे साथ बता दूंगा। ये हो गया आपका घन होगा, ये हो गया सब घन। घन का मतलब होता है एक वर्ग जैसी आकृति होती है। ये हो गया यूं 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 यूं, ये घन हो गया। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी एक ऐसा आयताकार षटफलक जिसकी सभी भुजाएं, सभी जो फलके हैं वो वर्गाकार होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी सारी क्या होती है? ए होती है। तो इसके 3 सूत्र होते हैं। एक होती है विकर्ण की लंबाई, यहां से लगाकर यहां तक की लंबाई, तो उसको बोलते हैं विकर्ण की लंबाई। तो इसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण की लंबाई होती है a√3। उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है एक, इसमें कितने पृष्ठ? साफ क्षेत्रमिति में मैंने पूरा अच्छी तरह से बता रखा है। देखिए मैं जब भी बोलता हूं कि क्षेत्रमिति में बता रखा है, अगर आपको यहाँ लगता है कि मेरे को घन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इन सवालों को करने से पहले आप सबसे पहले क्षेत्रमिति वाला चैप्टर देखिएगा मेरा, और उसमें घन आपको पूरी तरह समझा रखा है। वहां सेटिस्फाई हो जाओ और उसके बाद यहाँ आना, तभी आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है। नहीं तो अगली बार सवाल आएगा फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 6a², क्योंकि एक फलक होती है इसकी वर्ग, तो 6 फलकें होती है तो 6a²। और इसका जो आयतन होता है वो आयतन होता है 1/3। बस। तो उसने क्या बोला है? ठोस फलक का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? 216। तो 6a² बराबर कितना हो गया? 216, ठीक है। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 216/6, ठीक। 6 से कटा तो कितना हो गया? 36। 6 18 और 3 बचा, 6 36। तो a² बराबर 36, तो a बराबर कितना हो गया? 6। एक भुजा अगर 6 हो गई तो उसने बोला कि आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कितना होता है? 1/3, 1/3 मतलब 6/3, 216। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का घन का अगर संपूर्ण पृष्ठ 216 है तो उसका आयतन भी 216 होगा। इसका मतलब यूं समझिए कि किसी घन की अगर एक भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर हो, 6 मीटर हो, 6 किलोमीटर हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन दोनों बराबर होगा। बस उसकी इकाई अलग रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका उत्तर होगा 216। अब एक बहुत प्यारा सवाल है इसमें, इसका जो उत्तर है उसका आयतन कितना होगा? तो आयतन होगा 216 घन मीटर। कितना होगा? 216 घन मीटर, ठीक है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है साहब, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और आप करिए। हो गया? इतना से तो बड़ा सवाल है, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप। देखिए क्या बोला उसने? किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग का अनुपात 1:2:3, 1 2 3। इसका मतलब होता है 3 2
3 5 6, यानी 6 अनुपात बराबर होता है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 1 अनुपात 30 डिग्री का हो गया तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, यानी सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा 90 डिग्री। पर रेडियन में निकालिए, तो रेडियन में इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका जो पाई बराबर होता है वो होता है 180 डिग्री। बस इतना सा याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, गणित में इसको समझाने का बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इतना सा ध्यान रखिएगा पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 कितना होगा, पाई बटे 2, भाई 180 बटे 2 90 होगा, तो इसमें भी 2 का, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा पाई बाय 2, इसका उत्तर पहला। छोटा सा सवाल है साहब, लिखने की जरूरत नहीं, इतना थोड़ी परीक्षा में करना है कुछ भी, मैं तो कह रहा हूँ हवा में दिखेगा ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट। आहा, देखो चोर पुलिस का पीछा कर रहा है, कितनी देर में पकड़ता है देखें। अब आजकल के पुलिस भी थोड़ा क्या है, चोर से धीमे दौड़ते हैं, क्या पकड़ेंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं, पकड़ ले तो अच्छी बात है। चलिए, और पकड़ लिया, ओह पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, देखो बहुत सारों के तो उत्तर भी आ रहे हैं, पकड़ लिया उन्होंने। चलो ओके, स्टॉप। बस देखो मैं आपको 30-30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सवाल भी वैसे ही है, अगर बड़ा सवाल होगा तो मैं आपको लिए बताऊँ। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चोर दौड़ता हुआ चोर पीछा 8 किलोमीटर प्रति की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। एक बात बताओ, पुलिस की चाल ज़्यादा होगी तो भी चोर पकड़ में आएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। तो देखो चोर को इंग्लिश में बोलते हैं, चोर ही लिखूँ अपने तो, चोर 6 की स्पीड से जा रहा है, पुलिस 8 की स्पीड से जा रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100। बस ये पुलिस वाला ही 100 मीटर की दूरी को तय कर ले तो चोर की गिरफ्त में हो जाएगा, चोर को पकड़ लेगा ऐसे करके। समझ पा रहे हो ना, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 100, बस ये 100 दूरी तय करना है, किसको करना है, पुलिस को। पर ये भाई साहब भी 6 से दौड़ रहा है, तो कैसे करेगा। तो इसकी स्पीड जो होगी, इसकी स्पीड कितनी है 6, इसकी आपको पता है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 8 और 6 कितनी हो जाएगी 2, यानी इसका मतलब होता है पुलिस अगर उसको पकड़ना चाहता है तो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी, कितनी रहेगी 2 किलोमीटर, ठीक। तो इसका मतलब होता है उसको 100 मीटर दूरी तय करने में 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा, बस यही इसका उत्तर है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर और उसकी स्पीड कितनी है 2। अब ये तो सर मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है अपने को, अब फिर सेकंड में होगा। तो देखो किलोमीटर पर आवर को चेंज करूंगा तो सबसे पहले तो ऊपर किलोमीटर को चेंज करूंगा तो 2000 का 1000 का गुणा हो जाएगा। भाई इसको देखो 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उत्तर सेकंड में करने के बजाय इसको 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यही मतलब होता है इसका। यानी इसका मतलब हुआ 1 घंटे को बोल सकता हूं मैं 60 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक। पर यहां पे तो 2 किलोमीटर है, तो इसका मतलब होता है 60 मिनट में 2000 मीटर की दूरी तय करता है। स्पीड क्या होती है, हमेशा 1 होना चाहिए, इसका मतलब होता है उसकी स्पीड हो जाएगी 2000/60 मीटर प्रति मिनट। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये क्या है, उसकी स्पीड कितनी होगी 2000/60। 2000 क्या हो गया, मीटर में हो गया, और 1 घंटे को मिनट में बदल दिया, क्योंकि अपने को पता है उत्तर सब मिनट में देना है अपने को, इसलिए दिया अगर तो 2002। अब इसका मतलब होता है उसकी जो चाल होगी वो 2000/60 होगी, ठीक। अब थोड़ा सा इसको उलट गुणित कर लेते, 100/1 उलट गुणित किया तो ऊपर हो गया 60/2000। आगे आनंद, 1 2 3 1 2 3 2 3 6, 3 मिनट में चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। CID आ गई साहब, ठीक है, बस ये हो गया, 3 मिनट में आ गया पूरा। आ रहा है समझ में, पकड़ा गया पुलिस, ये चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़े। अब बाय द वे नहीं पकड़े तो फिर उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पुलिस को ट्रेनिंग तो दी जाती है कि चोर से फास्ट भागना है, ठीक है। चलिए 23 सवाल हो चुके हैं सब, है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 5 रुपये के 6 केले दिए, 5 रुपये के 6 केले दिए। चलिए टाइमर दे देता हूं ना मैं, हाँ टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, रेडी स्टार्ट। अरे
टाइम देना भूल गया यार, मैं ही करवाने लग गया यार, भूल ही गया मैं तो कि मैं भी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलिए, थोड़ी सी शुरू में क्या होता, थोड़ा माइक लगाने भूल गए थे हम, तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी अलग आई होगी, है ना, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए स्टॉप। और क्या, सवाल तो इतना सही बड़ा। देखो भाई साहब, एक भाई साहब ने क्या किया, 5 रुपये में 6 केले खरीदे और 6 रुपये में 5 के केले बेच दिए, 5 केले बेचे। तो बताओ उसका लाभ या हानि कितनी? लाभ ही होगा ये तो 5 रुपये में 6 लाए ना, ज़्यादा पैसा में कम बेची रहो, दैट मीन्स ज़्यादा पैसे लगे, तो प्रॉफिट तो होगा। अब इसकी ट्रिक व्रिक के बारे में मैं बताऊं, ट्रिक इज नथिंग। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को बराबर करिए। अगर मैं बोलूं कि 10 केले 50 रुपये में लाया और उन्हीं 10 केलों को 60 रुपये में बेच दिया, तो बताओ मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो आपको बताइए, केला तो 10 ही है, तो एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसका मतलब होता है 10 रुपये का फायदा हुआ मुझे 50 रुपये पर, तो 100 पे कितना, यानी आपका उत्तर आ जाएगा, इसका 20% आ जाएगा। तो यहां पर क्यों ना केले को बराबर कर लिया जाए, केलों को बराबर कर लिया। केलों को बराबर करना का मतलब होता है इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 30। तो इसको 30 बनाऊं मैं, तो ये हो गया 30, और इसको 30 बनाऊं मैं, इसको हो गया 30। काम हो गया। तो क्या अपना घर का राज है जो यहाँ पे केवल 5 का गुणा कर दिया, 30 बना दिया। ये 5 का गुणा किया तो 5 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, ये 6 का गुणा किया तो 6 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब सवाल बड़ा प्यारा हो गया। देखो सवाल कैसा हो गया, 25 रुपये के 30 केले खरीदे और 36 रुपये में 30 केले बेच दिए। केले का काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब होता है कितने का लाभ हुआ उसको, 25 और 36 कितना हुआ, 11 रुपये का लाभ हो गया उसको। वे 25 रुपये में 30 केले खरीदे और 36 रुपये में 30 केले बेच दिए, यानी इसका मतलब होता है 11 केले का लाभ हो गया 30 किलो को बेच के। तो भाई 25 किलो पर बेचने पर कितना होगा, लो ठीक है, 25 रुपये में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 25 चौक 100 और 11 चौक 44, तो इसका मतलब होता है 44% का उसका प्रॉफिट होगा। ट्रिक भी बताते सर, बहुत सारा ट्रिक बताओ, तो ट्रिक आती है सर हमको। तो ट्रिक तो ये हो रही है कि वही है ट्रिक साहब, वही 5 5 25, 6 6 36, 25 में से 36 गए तो कितना बचा, 11, और उसके बाद बटे में क्या करना, इसको गुणा करना। भाई बता रखा है हमने वही सारी, बटे में कितना, इन दोनों का गुणा 25, यही उत्तर है। पर एक बात बताऊं, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखना, प्रॉफिट लॉस में मैंने दिल से इन क्वेश्चनों को समझाया हुआ है, जाके देखना प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में है, ठीक है। चलिए, तो अगले कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन, 24 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अभी तो 6 क्वेश्चन और करना है साहब, थक तो नहीं गए, है ना, 8:30 ऊपर बज गई इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट। आनंद आ रहा है, चलो हो गया है। तो इतना सा बड़ा सवाल है। x का मान y से 25% कम है, x का मान y से 25% कम है, यानी इसका मतलब होता है ये 75 है। x का मान y से 75, तो y का मान x से कितना अधिक है, तो देखो y का मान इससे कितना अधिक है, तुलना किससे करनी, 75 से। इसका मतलब होता है 25 अधिक है, तो 25 अधिक है 75 से, तो 100 से कितना, 25 दिया 75 मतलब 1/3, और 1/3 को तो मैंने बता रखा है 33 सही 1/3%, एक बार नहीं 10 बार बता रखा है। आ रहा है ना, चलो धीमे धीमे होले होले से सवालों को करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो चुका है। 26 आपकी स्क्रीन पर एंड स्टार्ट। 10 सेकंड का सवाल है, बढ़ना है बस। स्टॉप, बस इतना ही सवाल। देखो रोमन अंक के बारे में मैं 10 तक बताऊंगा, रोमन अंक का भी पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, सारी चीजें पढ़ना वहां पे जाकर, हर चीज को बिल्कुल दिल से पढ़ा रखा है चीजों को, ठीक है। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कमजोर हो वहां पे, क्योंकि धीरे धीरे हम भी सीखते आ रहे हैं, पर वहां पे पढ़ा रखा है, ठीक है। और कहाँ पढ़ा रखा है, हमारा जो यूथ एकेडमी का आपका प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैथ्स के लगभग 120 के लगभग वीडियो बन चुके हैं, वहाँ पे है, ठीक है। देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है,
9 होता है और 10 होता है, ये होता है। अगर ये 10 हो गया तो 1 और 2 20 हो गया, तो ये 10 और 10 20 हो गया, तो 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए क्या रहेगा, ये रहा, बस ये 24 होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है ये, चौथे नंबर पे दिख रहा है, तो बस गलत, ये हो गया आपका सही। आहा, ठीक है, सारा समझ में आ रहा है पूरा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये रोमन अंक का आपका लिख दिया। 100 तक रोमन आपको पक्की आना चाहिए, सिखा रखा है मैंने यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन एंड स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 को करना है आपको, छोटा सा है सवाल, है ना, छोटा सा ही तो सवाल है, बिल्कुल हंसते खाते इन सवालों के साथ करिए, बिल्कुल। चलिए स्टॉप, और क्या करना है इसमें सवाल। देखो मैं चारों ऑप्शन लिखता हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल है यहाँ सब, 5 6 8 5 6 7 9 0 और 7 1 5 0। अब इन सवालों को देखें, क्या बोल रहा है वो कि कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। देखो कोई भी संख्या 25 से विभाज्य के लिए कुछ नहीं करना है, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना है। अगर अंतिम 2 अंक 50 25 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी विभाज्य है। ध्यान रखिएगा, आप 25 का पहाड़ा लिखो, 25 50 75 100, ठीक है, लिखो आप 100, उसके बाद 125 150 200, उसके बाद लिखो, या तो 00 आएगा, या ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या में 25 का पूर्ण भाग लगने के लिए या तो संख्या के अंत में 00 आएगा, या फिर कोई संख्या 25 से विभाज्य होगी। इसका मतलब 3 चीज आएगी, या तो 25 होगा, या 50 होगा, या 75 होगा, या 00 होगा। बस इनको छोड़ के कोई भी संख्या 25 के पहाड़े में नहीं आएगी। तो तू भी नहीं आएगा, तू भी नहीं आएगा, तू भी नहीं आएगा, और तू आएगा, बस उत्तर। यहाँ क्या ऐसा थोड़ी करना, ऐसा थोड़ी 25 को भाग लगाऊं सर मैं इसको, 25 से कम 25, अब बचा यूं करके बोल लग गया, कितना बचा, 23 बचा सर, या 23 यहाँ लिखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी करना है क्या कि 25 का भाग लगा के देखना है कि पूरा का पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं सर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ठीक है। 28 ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट। चलिए, रेडी, स्टॉप। देखो जब भी स्थानीय मान की बात आए, किसकी बात आए, स्थानीय मान की, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे बात आई है कि 0.0159 का स्थानीय मान कितना है। तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्थानीय मान में जो चीज़ें हैं वो आपको ये देखना है कि स्थानीय मान इधर से कितने नंबर पे, यूँ पीछे से जाएंगे कि देखो मैंने बोला 1 2 3 4, इसमें 3 का स्थानीय मान कितना है तो 30, 2 का स्थानीय मान कितना है तो 200, 1 का स्थानीय मान कितना है तो 1000। पर दशमलव वाली संख्या में यहाँ से दशमलव कितने नंबर पे, 2 अंक, तो इसको मतलब होता है 1/100 इसका स्थानीय मान होगा। लगाइए और आगे बढ़िए। इसके बारे में और चीज़ों को हम डिटेल में वहाँ पे समझा रखा है, और चीज़ें समझाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन, स्टॉप। यहां वो पूछ रहा है आपसे कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो इकाई होती है मीटर, उसके बाद फिर होता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, उसके बाद फिर हेक्टेयर भी होती है। पर हेक्टेयर क्या होता है, क्षेत्रफल की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है हेक्टेयर। हेक्टेयर आज की आधुनिक इकाई है। हम देखते हैं कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, एकड़ एकड़ का नहीं, अब हेक्टेयर का, मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है। हमारे यहाँ पे 4 बीघा होता है, वो 1 हेक्टेयर। पहले आरी होता था तो
कुल मिला के अगर सही ढंग से हमारे यहाँ पे क्या अफीम बोई जाती है तो उसमें बड़ा शानदार नापते हैं। तो देखिए जो 5 आरी अम्बल होता है ना अपने पास, 5 आरी, उस 5 आरी अम्बल को बोलते हैं 500 वर्ग मीटर। कितना बोलते हैं? 500 वर्ग मीटर। 10 आरी अम्बल को बोलते हैं 1000 वर्ग मीटर। और यही अगर आपके पास 25 आरी हो जाए तो हो जाता है 2500 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है? जैसे 2500 वर्ग मीटर, तो 2500 वर्ग मीटर का मतलब ये हो गया कि ये इधर भी आपके पास हो गया 50, ये 50, मतलब 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा अगर जो खेत है वो होगा 2500 वर्ग मीटर, और उसी को बोलते हैं हम हमारे यहाँ पे 1 बीघा। ठीक है, इसी 2500 में अगर हम 4 का भाग गुणा कर दें तो हो जाता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर की बात मैं करूं तो ऐसा होता है खेत कि इसकी एक लंबाई होती है 100 मीटर और चौड़ाई भी हो जाए 100 मीटर। अगर ऐसा हो जाता, जरूरी नहीं है 10,000, कैसे भी हो सकता है, लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, पर ऐसा भी हो जाए तो 100 में 100 का गुणा किया कितना हो गया? 10,000। तो ये 10,000 जो होता है ये हो गया आपका वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल, और यही 10,000 वर्ग मीटर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक, पहली बात तो ये क्या होगा? हेक्टेयर क्या होता है? एक क्षेत्रफल की इकाई होती है। ठीक, यहाँ तक तो काम हो गया आपका। परंतु उसने ये बोला है आपके पास कि आपको जो बताना है वो क्या बताना है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, कितने हेक्टेयर होते हैं। तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे तभी जाएगा अपने पास, डायरेक्ट अपने को पता नहीं। तो वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर यूं है, यानी 1 किलोमीटर इधर भी और 1 किलोमीटर इधर ही है, तो ये हो गया आपका 1 वर्ग किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदलो तो 1000, तो ये भी हो गया 1000। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये 1000 में 1000 का गुणा किया तो कितना हुआ? तो आपका गुणा हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 6। क्या हो गया? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 10 लाख वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है वो होता है 10 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु 1 हेक्टर, अब इसको हेक्टर में बदलना है ना अपने को, तो 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टर होता है। तो इसमें 10,000 का भाग दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उत्तर कितना है आपके पास? 100। इसका मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टर, और आपका उत्तर रहेगा 100 हेक्टर। आया समझ? चीजें आसानी से समझिए, बड़ा आनंद आएगा इसको। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए, हाँ, उत्तर आ जाना चाहिए साहब इतनी देर में तो। चलिए 30 सेकंड हो गए, स्टॉप। एम और एन दो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टक टक इस प्रकार। अब उसने बोल रहा है एम की घात एन 25 है। तो एक बात बताओ, गणित में ये बात तय है कि कितने की घात कितनी करें 25 आ जाए, तो ये पता है कि 5 की घात 2 25 आता है, होता है। तो इसका मतलब होता है ये हो गया m और ये हो गया n। अब वो बोल रहा है n की घात m कितनी होगी, तो n हो गया 2 और m हो गया 5, तो 2 की घात 5 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, मतलब 32। इसका 32 उत्तर है। लगाइए और आगे बढ़िए, ये सवाल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आपके सामने आज MP टेट, C टेट, बैंक का नाम नहीं लेऊंगा, SSC का नाम नहीं लेऊंगा आर्मी का नाम, मैं डिफेंस का नाम बोलता हूँ। तो जिसमें सारी चीज़ें होती है, आर्मी हो गई, पुलिस भी हो गई, SI भी हो गई, दिल्ली पुलिस भी हो गई, जेल प्रहरी भी हो गई, ये सब डिफेंस की, रक्षा क्षेत्र में जहाँ पर आपको वर्दी वाली नौकरी मिलती है उसको हम डिफेंस बोलते हैं। ठीक है, RPF हो गया, सब हो गया। और एक और आपका कौन सा हो गया? रेलवे हो गया। उन सब के पेपर के पैटर्न का लगभग यही रहता है। पैटर्न का मतलब होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, बस हम क्वेश्चन को कलेक्शन कर रहे हैं। तो आज आपके सामने 15 क्वेश्चन करवाए। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इसमें आनंद आया होगा, और कहीं पर भी मन में अगर कोई उलझन लगे तो हमें बिल्कुल दिल से बताइएगा,
हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, कोई आपको दिक्कत चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये रोजाना क्या इस क्लास का टाइम 8 बजे रखा जाए, इसके बारे में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप चैट बॉक्स में लिखिए। आपको लगता है कौन सी क्लास, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बैंक की क्लास नहीं है, ये एसएससी की क्लास भी नहीं है, ये जो आपकी जो भी सीटेट एमपीटेट वाली जो हल्के हल्के सवाल आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर से सवाल आते हैं, उनकी क्लास है। क्या इसका टाइम रात को 8 बजे ही रखा जाए, क्या इसका कुछ चेंज किया जाए? जो भी हो बिल्कुल आप बताइए और आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। मन में कोई भी भ्रांति हो गणित को लेकर, गणित मतलब गणित को हम कोई सी भी एग्जाम का गणित हो उसको हम पूरी तरह से कर दें फिनिश। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ सभी को शुभ रात्रि, आपका रात मंगलमय हो आराम से, और सुबह 4 बजे उठ के फिर से तैयार हो जाइए अपने पढ़ने के लिए। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।